ना शरीयत छोड़ेंगे, ना वक्फ और ना ही हिजाब। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के इस सख्त ऐलान के बाद देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर एआईएमआईएम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध तेज हो चुका है और छोटे ओवैसी की चेतावनी से सियासत और गर्मा गई है। तो हैदराबाद के धरना चौक पर एआईएमआईएम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। मंच से एआईएमआईएम नेता और तेलंगाना विधानसभा सदस्य अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली। वो बोले, हम शरीयत नहीं छोड़ेंगे, हिजाब नहीं छोड़ेंगे और वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिकारों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को एक साजिश करार देते हुए कहा कि सरकार एक समुदाय को टारगेट कर रही है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुसलमान डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है। उन्होंने कहा, ये कानून वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें नष्ट करने के लिए लाया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को भी संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया और पूछा, जब हिंदू धार्मिक बोर्डों में सिर्फ हिंदू होते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? अकबरुद्दीन ओवैसी ने साफ लफ्जों में कहा कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम लोकतंत्र और कानून के दायरे में रहकर इस कानून के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी और इसे वापस लेने की मांग करती रहेगी। एआईएमआईएम ने यह भी याद दिलाया है कि इस कानून की संवैधानिकता को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और अब ये आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष बन चुका है। अब जरा सरकार की बात करें तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दी थी और 8 अप्रैल से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अतिक्रमण पर लगाम लगाना। सरकार का यह भी दावा है कि ये कानून मुस्लिम धार्मिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन एआईएमआईएम और मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि ये सीधे मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं इस जंग के बीच वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें से एक याचिकाकर्ता असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। अब इन याचिकाओं पर सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने दोनों पक्षों यानी केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलील सुन ली और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया है, जो जल्द सामने आने वाला है। तो सवाल ये है, क्या सरकार वाकई पारदर्शिता चाहती है या फिर मुस्लिम धार्मिक संस्था पर नियंत्रण चाहती है?